स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी में बिल्डोजर बाबा और अखिलेश यादव ने पहली बार कुछ इस तरह से मिलाए हाथ। भाजपा की यूपी में सरकार बनने के बाद पहली बार हुए दोनों नेता आमने सामने। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल विधानसभा में हंगामा, बीजेपी और टीएमसी विधायकों में हाथ थपाई, कपड़े भी फाड़े। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश के साथ हुई घटना पर बिहार में सियासत गर्म, तेज प्रताप बोले डीजीपी पर होना चाहिए एक्शन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुकेश सहनी को कांग्रेस में शामिल होने का मिला न्योता। भक्त चरण दास ने कहा खुला है दरवाजा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पुरानी पेंशन, केंद्र सरकार को दबाव में लाने के लिए 2024 तक कई बार हो सकता है भारत बंद, बन रही है मजबूत रणनीति। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली विधानसभा में हंगामा, आम आदमी पार्टी विधायकों ने की सदन में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिजाब पर लगी रोक के बीच भाजपा विधायक रेणुकाचार्य की मांग, मदरसों पर भी लगे बैन, दी जाती है राष्ट्र विरोधी शिक्षा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में बिल्डोजर बाबा और अखिलेश यादव ने पहली बार कुछ इस तरह मिलाए हाथ। भाजपा की यूपी में सरकार बनने के बाद दोनों नेता हुए आमने सामने। दरअसल दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव चुनाव के बाद पहली बार आमने सामने हुए। बता दें कि इस दौरान दोनों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। दरअसल यूपी विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें दोनों नेताओं ने हिस्सा लिया। यूपी चुनाव के बाद दोनों की पहली मुलाकात का वीडियो जारी हुआ, जिसमें दोनों एक साथ दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इन दोनों नेताओं की यूपी चुनाव के बाद पहली मुलाकात का छोटा सा क्लिप जारी किया। इस क्लिप में देखा गया है कि कैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव हाथ मिला रहे हैं और इसके बाद योगी अखिलेश की पीठ थपथपा रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमला बोला था तो लोगों ने नए नए उपनाम दिए थे। अखिलेश यादव ने जहां योगी आदित्यनाथ को बिल्डोजर बाबा कहकर पुकारा था तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बबुआ कहकर तंज कसा था। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। आदित्यनाथ के बाद विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने विधायक के रूप में शपथ ली। आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव जीता था, जबकि अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामापति शास्त्री ने सदन में सदस्यों की शपथ दिलाई। चलिए अगली खबर, बंगाल विधानसभा में हंगामा, बीजेपी और टीएमसी विधायकों में हाथ थपाई, कपड़े भी फाड़े। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन हंगामादार रहा। बता दें कि बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में जमकर हाथ थपाई हुई और कपड़े भी फाड़े गए। बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब उसने बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया और हाथ थपाई की। इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के साथ मारपीट की गई। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हाथ थपाई में टीएमसी के विधायक असित मजुमदार को भी कथित तौर पर नाक पर चोट आई है। बता दें कि उन्हें एसएसकेएम में ले जाया गया है। इस घटना के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक ब्राह्मण और नरहरि मेहता शामिल हैं। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ मारपीट की गई और वेल में प्रदर्शन के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्का भी दिया। बीजेपी ने सदन में बीरभूम हिंसा मामले में बहस की मांग की और फिर विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद सदन में स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनके विधायकों को धक्का दिया गया और कपड़े भी फाड़ दिए गए। चलिए अगली खबर, नीतीश के साथ हुई घटना पर बिहार में सियासत गर्म, तेज प्रताप बोले डीजीपी पर होनी चाहिए कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना के बख्तियारपुर में रविवार को हुई घटना के बाद अब बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बता दें कि बीजेपी इस मामले को लेकर जांच की बात कर रही है। इसके साथ ही सुरक्षा में चूक को लेकर जवाबदेही तय करने की भी बात की गई है। वहीं रजत ने इस मामले को लेकर फौरन डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यह सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक है। वहीं रजत विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। बिहार की पुलिस शराब और बालू को लेकर वसूली में जुटी हुई है। रजत ने इस घटना को गैर निंदा करार दिया है।
तो वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इस मामले की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि विधानसभा परिसर में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ हुई घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया है। जैसे ही वृक्षपत होने की बात उन तक पहुंची, उन्होंने युवक को माफ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घटना की जांच हो रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर। मुकेश सहनी को कांग्रेस में शामिल होने का मिला न्योता, भक्त चरण दास ने कहा खुला है दरवाजा। दरअसल दोस्तों, मंत्री पद से हटने के बाद मुकेश सहनी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर मिला है। बता दें कि वो नीतीश कुमार सरकार में पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री थे। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि अगर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनके लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला है। उन्होंने कहा है कि सन ऑफ मल्लाह के लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। बता दें कि इस आशय की सिफारिश सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के एक लिखित निवेदन के बाद राज्यपाल को भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक प्रमुख मुकेश सहनी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भाजपा के कहने पर सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। भाजपा ने ही सहनी को विधान परिषद में भेजा था क्योंकि वे विधानसभा का चुनाव हार गए थे। बता दें कि मुकेश सहनी को लेकर बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि अब उन्हें क्यों लालू प्रसाद यादव याद आ रहे हैं। अब आरजेडी में उनकी कोई भी जगह नहीं है। पार्टी में पहले ही कई बड़े निषाद नेता मौजूद हैं, वो कहां जा रहे थे ये उन्हें जाते समय सोचना चाहिए था। अब आरजेडी में उनकी एंट्री नहीं है। चलिए अगली खबर। पुरानी पेंशन केंद्र सरकार को दबाव में लाने के लिए 2024 तक कई बार हो सकता है भारत बंद, बन रही है मजबूत रणनीति। दरअसल दोस्तों, केंद्र कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाल करने और निजीकरण को रोकने सहित अन्य मांगे पूरी करने के लिए सरकार पर चौतरफा दबाव डालने की रणनीति बना रहे हैं। अगर उनकी ये रणनीति कामयाब रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक कई बार भारत बंद हो सकता है। बता दें कि केंद्र कर्मियों के विभिन्न संगठन सियासतदानों के साथ मिलकर अपने आंदोलन की गति देंगे। बता दें कि विपक्ष के साथ लाने के प्रयास हो रहे हैं। चलिए अगली खबर। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, आम आदमी पार्टी विधायकों ने की सदन में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद सदन में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपशब्द कहे। हंगामा के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी के 3 विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। बता दें कि विधायक अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, जिसके बाद अध्यक्ष ने उनसे बैठने का अनुरोध किया। वो नहीं माने और फिर अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर जाने को कह दिया। इसके बाद एक बार फिर सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सुबह से भी कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया था।